बहरहाल अब रुक करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर का। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या अब ये युद्ध खत्म हो चुका है? इस पर हम आपको बताएंगे बड़ी जानकारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों के लिए ये रास्ता अब पूरी तरह खुला रहेगा। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इन जहाजों को उसी रूट से गुजरना होगा जो रूट ईरान द्वारा तय किया जाएगा। अब समझिए इस बड़ी खबर को। ये वही रूट है जिसमें समुद्री जहाजों को ईरान के बंदरगाहों और द्वीप के पास से होकर गुजरना होता है। इस युद्ध से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 3-3 किलोमीटर की जो शिपमेंट लेन बनी हुई थी वो माइंस के कारण अब कुछ वक्त के लिए बंद रहेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान की नौसेना अमेरिका के साथ मिलकर इन माइंस को हटा रही है और यह इलाका भी बहुत जल्द पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि ईरान ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर समुद्री जहाज उसके बताए गए रूट से गुजरेंगे तो क्या उन्हें ईरान को कोई टोल टैक्स भी देना होगा। फांस यहीं पर लग रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान के इस फैसले की जानकारी दी है और उसे ऐसा करने के लिए धन्यवाद किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वो भविष्य में कभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं करेगा। इसे दुनिया के खिलाफ एक हथियार की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। ये ट्रंप का पोस्ट हम आपको बता रहे हैं। हम भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि ईरान ने दुनिया का तेल गैस रोककर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हथियार बनाकर सही नहीं किया है। जिन देशों की कोई गलती नहीं थी उनके तेल और गैस को रोकना अपराध जैसा था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर भी डील हो गई है और ईरान मान गया है वो दोबारा अभी हॉर्मूज को अपना हथियार नहीं बनाएगा। इस फैसले से दुनिया में 20% कच्चे तेल, 22% नेचुरल गैस, 20 से 30% फर्टिलाइजर की आपूर्ति बहाल हो सकती है। दुनिया में इसके कारण जो शेयर बाजार डूब रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, वो अब नीचे आ सकती है, संभल सकती है। युद्ध शुरू होने से पहले एक बैरल कच्चा तेल $68 का था, $120 तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये वापस से $70 के पास आ सकता है और आज भी ये टूटकर $88 पर तो पहुंच ही गया है। ये कीमत ब्रेंट क्रूड इंडेक्स की है, जबकि WTI इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $84 पर पहुंच गया है। आप में से कई लोग इस खबर को देखकर राहत की सांस ले रहे होंगे। यकीन मानिए पूरी दुनिया में जो लोग सोच समझकर कदम उठाते हैं या जिनको नॉर्मलसी पसंद है, उनके लिए जाहिर तौर पर यह बहुत उत्साहवर्धक खबर है। वरना ऐसे लोग जो युद्ध के पीछे भाग रहे थे, एक अजीब सा फितूर और पागलपन था, वो पूरी दुनिया को डुबाने की तरफ विश्व को ले जा रहे थे। यहां यह समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ने ईरान को हॉर्मूज में झुकाया कैसे। ईरान का कहना है कि उसने ये फैसला लेबनान में सीज फायर के कारण लिया है, लेकिन इसी के साथ सवाल यह भी है, हकीकत क्या यह है कि इसके पीछे अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है? ईरान ने हॉर्मूज में क्या किया था? उसने वहां नाकेबंदी लगाकर इस रास्ते को बंद कर दिया था। अमेरिका ने हमले करके धमकियां दी, धमकियां देकर इस समुद्री रास्ते को खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ईरान पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद अमेरिका ने चाइना के महान दार्शनिक सुन त्सू के उस सिद्धांत को अपनाया जिसका जिक्र द आर्ट ऑफ वॉर नाम की एक पुस्तक में है। इसमें लिखा है कि सिर्फ युद्ध जीतना ही महानता नहीं है। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब बिना लड़े ही दुश्मन को हरा दिया जाए। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए अमेरिका ने पहले सीज फायर किया, युद्ध को रोका, बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान के ब्लॉकेड के खिलाफ अपनी नौसेना का ब्लॉकेड लगा दिया। इससे ईरान पर दबाव बना, उसके जहाजों की आवाजाही ही रुक गई थी। आवाजाही रुकी तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह ठप हो गया। अब ईरान फंस गया। ईरान इस अमेरिकी नाकेबंदी से पहले युद्ध के दौरान हर दिन 18 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा था। इनमें से 90% कच्चा तेल अकेले चीन को मिल रहा था, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी के कारण यह व्यापार ठप हो गया। जाहिर तौर पर चाइना भी बिलबिला उठा होगा। ईरान की मुश्किलें बढ़ने लगी। वो अगर अमेरिका के ब्लॉकेड को हटाने के लिए कोई हमला करता तो यह युद्ध फिर से शुरू हो जाता और दोष लगता कि उसने सीज फायर तोड़ा है। इससे ईरान दोहरी चुनौती में फंस जाता। इसीलिए उसने धमकियां दी, कहा कि ब्लॉकेड हटाओ नहीं तो हम अटैक शुरू कर देंगे। लेकिन अमेरिका पर किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ब्लॉकेड जारी रखा और लेबनान में सीज फायर भी हो गया तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोल दिया।
इससे अमेरिका की रणनीतिक जीत जरूर इस मामले में हुई। उसने इस बार बिना लड़ाई लड़े ईरान को झुका दिया, ईरान को उसकी बात माननी पड़ी। लेकिन यह भी जानिए कि यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज युद्ध के पहले खुला हुआ था। तेल की कीमतें ऐसी थी कि हम और आप शांति से जी रहे थे। जिन घरों में लोगों को सिलेंडर की किल्लत हो रही है, जिनको पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि इस युद्ध का दर्द क्या था। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीतिक जीत अब इसलिए हुई क्योंकि ब्लॉकेड लगाकर ईरान पर दबाव तो बना लिया। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलकर कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका के सामने झुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी अब भी जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ डील नहीं हो जाती और वो अमेरिका की शायद सारी शर्तें नहीं मान लेता, तब तक अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड लगा रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सभी जो व्यापारिक जहाज हैं उनको गुजरने की इजाजत होगी, लेकिन जो ईरान के जहाज हैं उनके खिलाफ अमेरिका की नाकेबंदी लगी रहेगी। और इसीलिए हमने कहा कि अमेरिका ने युद्ध भूमि में नहीं बल्कि हॉर्मूज में अपने ब्लॉकेड से ईरान को झुकाया है। अब से कुछ देर पहले एक्सियोस के हवाले से एक और बड़ी खबर आई है और वो खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 3 पेज का समझौता हो सकता है। इस समझौते में सबसे बड़ी शर्त ईरान के यूरेनियम को लेकर है। दावा है कि अमेरिका ईरान को $20 बिलियन यानी 1,84,000 करोड़ रुपए दे सकता है और बदले में ईरान अपने यूरेनियम को सरेंडर कर सकता है। यह खबर पूरा पश्चिमी मीडिया चला रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका भी खंडन कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान का यूरेनियम अमेरिका को सौंपा जाएगा और बदले में अमेरिका ईरान को कोई पैसा नहीं देगा। वो ये भी कह रहे हैं कि लेबनान इस डील का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अमेरिका इस मुद्दे को अलग से ही संभालेगा। और अमेरिका ने इजराइल से कह दिया है कि अब बस बहुत हो चुका, अब वो लेबनान पर हमले बंद करे। ऐसा नहीं लगता है कि यूरेनियम के मुद्दे पर भी ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, और कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप के दावे से तो अभी ऐसा ही लग रहा है। हालांकि यहां हमें ईरान के स्पष्टीकरण का इंतजार करना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जब ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को गलत और भ्रामक बता दिया है। अमेरिका ने ईरान के $100 बिलियन यानी 9,23,000 करोड़ के फंड्स को फ्रीज किया हुआ है। यानी ईरान का वो पैसा, संपत्ति और निवेश है जो दूसरे देशों और बैंकों ने रोका हुआ है और ईरान इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। हालांकि ईरान पर लगे प्रतिबंध हटते हैं तो ये पैसा मिल सकता है उसे। उसकी सालाना तेल कमाई का 3 गुना और ईरान की कुल अर्थव्यवस्था का 25% होगा ये। अभी ईरान के $20 बिलियन चाइना में फ्रीज है, फ्रोजन है। भारत में $7 बिलियन, इराक और कतर में $6 बिलियन, अमेरिका में $2 बिलियन और जापान में ईरान के $1.5 बिलियन फ्रीज किया हुआ है। कि सारा पैसा वो है जो ईरान ने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को यह पैसा मिला ही नहीं और ये फ्रीज हो गया। अगर ये सारा पैसा ईरान को मिल जाए तो वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकता है, तेल, बिजली, पानी ऐसी सुविधाओं को अपग्रेड कर सकता है, युद्ध में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण कर सकता है, विदेशी कंपनियों को भुगतान कर सकता है। इससे लोगों पर, ईरान की सरकार पर भरोसा बढ़ेगा, आर्थिक विकास शुरू होगा। 2015 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी, तब ईरान को लगभग $1.7 बिलियन यानी 15,719 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने बराक ओबामा की कई बार आलोचना की और शायद यही कारण है कि अब जब राष्ट्रपति ट्रंप खुद ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे हैं तो वो इसके बदले में ईरान को कोई पैसा नहीं देना चाहते। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ईरान के जो फ्रीज किए हुए फंड्स हैं उनमें $6 बिलियन रिलीज करने के लिए तैयार है, जबकि ईरान $27 बिलियन रिलीज करने की मांग कर रहा है। और काफी चर्चा के बाद अब दोनों देशों के बीच एक रास्ता निकल रहा है और ऐसी खबरें हैं कि ईरान के फ्रीज किए गए $100 बिलियन में से $20 बिलियन ईरान को मिल सकता है, रिलीज हो सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि यह युद्ध अब खत्म होने के करीब है और ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करने के लिए तैयार भी हो गया है। सुनिए। Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that.
Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive.